हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज हम आपकी बीए पार्ट 3 की क्लास लेंगे, जिसमें कि आपका प्रश्न पत्र है सामाजिक विचारक। इसमें आज हमने जिस विचारक को लिया है उनका नाम है कार्ल मार्क्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपके सिलेबस में इस वर्ष कार्ल मार्क्स के 2 टॉपिक्स हैं, वर्ग संघर्ष और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो आज हमारा टॉपिक है वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स का टॉपिक है वर्ग संघर्ष। वर्ग की अवधारणा मार्क्स के महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा ऑस्टिन थोरे से ली थी, किंतु इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स ने ही की थी। मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग में और प्रत्येक समाज में सदैव 2 विरोधी वर्ग रहे हैं, शोषक व शोषित वर्ग। ये दोनों वर्ग परस्पर संघर्षरत रहे हैं। इनके संघर्ष से ही समाज के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही है और समाज का एक युग व अवस्था समाप्त होकर उनका स्थान दूसरा युग या अवस्था लेती रही है। आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में संघर्ष पाया जाता है। मार्क्स के अनुसार जब शोषक वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है और उत्पीड़न बढ़ जाता है, तो दोनों वर्गों में संघर्ष स्पष्ट हो जाता है। अपनी प्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र तथा व्यक्ति, दास, कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामंत तथा अर्ध किसान, श्रेणीपति तथा दस्तकार, एक शब्द में शोषक और शोषित सदा एक दूसरे के विरोध होकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष किंतु अनवरत युद्ध करते रहे हैं। इस संघर्ष का अंत या तो हर बार समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण से या संघर्षरत वर्गों के सर्वनाश में हुआ है। स्पष्ट कि कार्ल मार्क्स सभी समाजों में वर्ग और वर्ग संघर्ष को एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के संदर्भ में 3 नई बातें जोड़ी हैं। नंबर 1, विभिन्न वर्गों का अस्तित्व तथा उत्पादन के विकास में से किसी ऐतिहासिक क्रम विशेष के साथ ही जुड़ा होता है। वर्ग संघर्ष का नंबर 2, वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष आवश्यक रूप से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होता है। नंबर 3, अधिनायकत्व की यह अवस्था अपने आप में सभी वर्गों के उन्मूलन और वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण करने की एक अवस्था है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संघर्ष, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग का अर्थ, जो कि हमें मार्क्स ने ये टॉपिक्स दिए हैं। संघर्ष, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग क्या है? तो नंबर 1, संघर्ष। संघर्ष का तात्पर्य निरंतर युद्ध करने से नहीं है। इसका तात्पर्य है कि समाज में एक वर्ग ऐसा होता है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से वह असंतुष्ट रहता है और इस असंतोष को वह हड़ताल, असहयोग आदि कई रूपों में प्रकट करता है। यह असंतोष असहनीय हो जाता है और वह क्रांति का रूप ले लेता है, जिसमें शोषक वर्ग पराजित होता है तथा शोषित वर्ग की विजय होती है। नंबर 2, पूंजीपति। पूंजीपति वह व्यक्ति होता है जिसका उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, कल कारखानों, कच्चे माल, पूंजी व कार्यों पर स्वामित्व होता है। यह वर्ग समाज का अति शक्तिशाली और ऐश्वर्य संपन्न वर्ग होता है। उत्पादन, कीमत, वितरण, क्रय विक्रय पर इसके पास निर्णायक शक्ति होती है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए यह श्रमिक व उसके परिवार का शोषण करता है। यह वर्ग अतिरिक्त मूल्य को हड़पने वाला परोपजीवी होता है। ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपने लाभ के लिए ही उत्पादन करता है। तीसरा टॉपिक है हमारा जो मार्क्स ने हमें बताया, सर्वहारा वर्ग। यह वर्ग उद्योगों में श्रम कर अपनी आजीविका कमाता है। इसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते, वरन पूंजीपति को अपना श्रम बेचकर ही यह अपना जीवन यापन करता है। यह वर्ग, जिसे पूंजीपति वर्ग मार्क्स बुजुर्गा वर्ग कहता है, कि दया पर निर्भर है। यह अपनी मजदूरी स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, बल्कि बुर्जुआ वर्ग की इच्छा और बराबर मूल्य से यह तय होता है। यह अपनी पसंद का जीवन यापन भी नहीं कर सकता। अब आगे मार्क्स बताते हैं कि पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष की तीव्रता, अर्थात जब पूंजीवादी युग आता है तो वर्ग संघर्ष किस तरह से अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है, उसका उन्होंने विश्लेषण किया है। आधुनिक पूंजीवादी समाज की उत्पत्ति सामंतवादी समाज के ध्वंस पर हुई है। इस युग में वर्ग संघर्ष बहुत स्पष्ट और तीव्र हो जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन फैक्ट्री प्रणाली द्वारा होता है तथा उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी समाज में 2 वर्ग उत्पन्न हुए हैं, एक बुर्जुआ तथा दूसरा सर्वहारा वर्ग।
दोनों वर्ग, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। श्रमिकों के अभाव में पूंजीपतियों के कारखाने बेकार पड़े रह जाएंगे तथा श्रमिकों को यदि पूंजीपति काम न दे तो वो भूखे मर जाएंगे। दोनों वर्ग एक दूसरे के पूरक होते हुए भी अपने अपने हितों को लेकर परस्पर संघर्षरत रहते हैं। पूंजीपति उत्पादन के यंत्रों का स्वामी होने से श्रमजीवियों पर कार्यों की शर्तें लगाता है तथा वह अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है और अपने लाभ को बढ़ाने हेतु श्रमिकों का शोषण करता है। श्रमिकों के कार्य के घंटे बढ़ाता है, उन्हें कम मजदूरी देता है। श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो जाती है। यदि श्रमिक वर्ग पूंजीपति द्वारा लगाई गई शर्तों को स्वीकार नहीं करता तो उसके परिवार को भुखमरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। श्रमिक अपनी दशा सुधारने के लिए, अच्छा वेतन पाने के लिए और काम के घंटे कम करने के लिए पूंजीवादियों के विरुद्ध क्रांति की गर्जना करते हैं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का विनाश अवश्यम भी है। ये मार्क्स बताते हैं कि जब मजदूर क्रांति करेंगे तो पूंजीवाद का विनाश जरूर हो जाएगा, क्योंकि पूंजीवाद में ही अपने विनाश के बीज मौजूद हैं। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की प्रकृति ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोदता है। तो आज हमने टॉपिक शुरू किया है वर्ग संघर्ष। इसी टॉपिक को अगले वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।